आज कमलजीत सहरावत पश्चिमी दिल्ली से जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, इनका काफिला नामांकन के लिए शुरू होने वाला है। इस पर आप आज क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जैसे ही कमलजीत सहरावत जी को मोदी जी ने टिकट दी थी, जीत तो हमारी उसी दिन हो गई थी, क्योंकि बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है। हमारी बहन मेयर भी रही हैं, नेता सदन भी रही हैं। नेता सदन रहते हुए, मेयर रहते हुए जो इन्होंने काम करे हैं, मात्र जब इन्होंने पहला चुनाव लड़ा था एक अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी निगम की, उसके अंदर इन्होंने 10,000 वोटों से जीत हासिल करी थी, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। और मुझे लगता है पिछली बार जो हमारे सांसद का चुनाव लड़े थे प्रवेश जी, वो लगभग 6 लाख वोटों से जीते थे। इस बार हमें लगभग 8 लाख वोटों से जीतने की उम्मीद है, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक मोदी लहर चल रही है, उसका प्रभाव तो पड़ेगा। साथ में कमलजीत सहरावत जी का जो करैक्टर है काम करने का, लोगों से मिलने का, हंस के मुलाकात करने का और लोगों के काम कराने का जो उनका स्वभाव है, और हंस के मिलने का, सोशल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो मुझे लगता है आज मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, कमलजीत सहरावत जी को और भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सिर्फ हम आज नामांकन भरने जरूर जा रहे हैं, जबकि ये एक तरह से हमारी जीत का ही जुलूस आज निकाल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप आज? क्या अब की बार मोदी सरकार 400 पार है? बिल्कुल 100% है, वैसा कोई शक की बात ही नहीं है, क्योंकि आज देश में मोदी जी के सामने तो कोई है ही नहीं। और जिस मुकाम पे आज देश मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचा है, आज तक 70 साल में तो कभी पहुंचा नहीं था। जितने उन्होंने काम किए हैं, खासकर मैं सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। हमारा करतारपुर साहब का जो एक गुरुद्वारा है, जो भारत की सीमा से 4 किलोमीटर मात्र दूर था, और उसके अंदर जाने के लिए हमें स्पेशल वीज़ा परमिशन लेनी पड़ती थी पाकिस्तान गवर्नमेंट से। मगर मोदी जी ने, जब उनकी सरकार आई और उन्होंने वो हमारे लिए वो कॉरिडोर बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के लिए खुलवा दिया, जो आज तक 70 साल में कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया था। जिस टाइम देश आज़ाद हुआ था, अगर उस समय के जो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, अगर इस चीज़ को देख लेते, सिख भावनाओं को देख लेते कि हमारा जो गुरुद्वारा मात्र 4 किलोमीटर बॉर्डर से दूर था, उसको भारत की सीमा में भी ले सकते थे। उसके अलावा जो नरसंहार उस समय हुआ सिख कम्युनिटी के साथ, जो वहाँ से सिख आए थे पाकिस्तान से भारत में, कितना कत्लेआम हुआ था, उसी का प्रारूप 84 में राजीव गांधी ने किया, अपने नाना के नक्शे कदमों में चलते हुए। जब से मोदी जी आए हैं, तो 84 के जो मुख्य दोषी, दिल्ली में जो कत्लेआम के मुख्य दोषी सज्जन कुमार को जो जेल भेजा है, वो मोदी जी ने भेजा है। कानपुर में ही सिख कत्लेआम हुआ था, उसमें भी 180 आरोपियों को जेल भेजने का काम वहाँ की योगी सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में है। तो मोदी जी के सामने तो कुछ ठहर ही नहीं सकता कोई। मोदी जी सच्चे देशभक्त हैं, जो पिछले 10 साल से, तकरीबन 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। उससे पहले 20 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। एक भी दिन उन्होंने छुट्टी नहीं ली अपने काम से, और निरंतर देश की सेवा में और देश के गरीब लोगों के उत्थान के लिए कार्य करते रहे। नवरात्रे आते हैं तो साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, 7 दिन का वो व्रत रखते हैं, और सिर्फ पानी के ऊपर, एक व्यक्ति पानी के ऊपर रह के भी अपना देश की सेवा कर रहा है। जहाँ तक मैं अपनी लोकल जो हमारी कैंडिडेट है कमलजीत सहरावत, जो मोदी जी का 400 कमल भारत में खिलने जा रहे हैं, उसमें से कमल जीत के अंदर ही कमल की जीत है। तो जो कमल जीतने जा रहा है, तो कमल जीत, तो वो तो एक नाम के साथ ही जीत जुड़ी हुई है। तो इसमें तो कोई हमारे को संशय कुछ है ही नहीं मन के अंदर। और जो एक केजरीवाल, जो भ्रष्ट केजरीवाल ने जो हमारे यहाँ कैंडिडेट दिया, जो खूनी पंजा, जो सिख कत्लेआम के अंदर 84 के लोगों को जिसने कत्ल किया, उस खूनी पंजे ने आज झाड़ू को आगे कर दिया। तो अब मैं अपनी सिख कम्युनिटी से भी अपील करूंगा कि दिल्ली में क्या पूरे राष्ट्र में कहीं भी इस खूनी पंजे को वोट नहीं देना। और जहाँ खूनी पंजा नहीं लड़ रहा, जहाँ उसने झाड़ू को आगे किया हुआ है, खासकर इस सीट के ऊपर बाबला मिश्रा, वो कट्टर कांग्रेस से विधायक रहा, कांग्रेस से सांसद रहा, सज्जन कुमार का खास आदमी। तो ऐसे लोगों की जगह तो जेल के अंदर है, ऐसे लोगों की जगह संसद में नहीं है। बाबला मिश्रा जैसे ये लोग दरिंदे हैं, ये मानवता के ऊपर कलंक है। तो मैं आज आपके माध्यम से सिख कम्युनिटी को भी अपील करूंगा कि आप किसी भी झांसे में नहीं आना, और ये
खूनी पंजे के हाथ में झाड़ू पकड़ा हुआ है। तो मैं इतनी बात कहूँगा, बाकी कमल की जीत है तो कमल जीत तो है ही है। क्या कहना चाहेंगे आप कमल जीत की जीत के ऊपर? जी, उनके नाम में अगर जो जीत लिखी है, कमल की जीत तो पक्की है जी। सारा सिख समुदाय आज बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। जो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी ने, करतारपुर लांगा हो गया, वीर बाल दिवस हो गया, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जो स्वरूप लेके आए हैं अफगानिस्तान से, और उसके बाद हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप जो दी है, कांग्रेस सरकार में सिर्फ 18 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी, आज 37 लाख सिख बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब का उच्चारण पूरी भाषाओं में कराया भारत की, ताकि हर इंसान गुरु ग्रंथ साहब की पढ़ी हुई वाणी को समझे और उसका ज्ञान ले और लोगों को समझ आए। और आज जो देश की तरक्की मोदी जी ने किया, आप रोडों का विस्तार देख लीजिए। आज इंडिया में एम्स कितने बने हैं, उसके बाद IIT कॉलेज बने हैं, मेडिकल की सीटें बढ़ी हैं, उसके बाद आज तेजस जैसे जहाज भी इंडिया में बढ़े हैं, जिसको आज हमने मंडेशिया को बेचा है, और ब्राह्मोस सुपर जो मिसाइल बनी है हमने ताइवान को दी है। तो हमारा डिफेंस सेक्टर भी बड़ा मजबूत हुआ है। तो हर क्षेत्र में उन्होंने देश की तरक्की के हर क्षेत्र में उसको ऊपर ले गए हैं। जो आज सामने उम्मीदवार आया है वो पुराना कांग्रेसी है, आज वो आम आदमी का चोला पहन के हमारे लोगों के बीच में आ गया है। झाड़ू जमा में हाथ बराबर में 1984 का कातिल। हम तो एक बात कहेंगे, जो झाड़ू को वोट डालेगा सिख, वो सीधा सीधा कांग्रेस को वोट डाल रहा है। हमने कांग्रेस को वोट नहीं डालनी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने सिखों की नस्लकुशी करने की कोशिश की। वो चाहते थे कि 84 में सिक्की खत्म कर दे, लेकिन उनको ये नहीं पता ये गुरविंद सिंह महाराज की बनाई फौज है जो इसको खत्म नहीं किया जा सकता। जिसको रस्सा मंगन नहीं खत्म कर पाया, कांग्रेस की क्या होता है जो हमारे को खत्म कर ले। मोदी जी ने सिखों का सम्मान बढ़ाया है। 1977 का वो आपातील काल, जब वो पंजाब में रहे, उन्होंने सिक्की को बीच में रहे, उन्होंने देखा कि सिक्की क्या है। सिक्की त्याग, धर्म, बलिदान का नाम सिक्की है, सेवा का नाम सिक्की है। उनके मन में हमेशा आता था कि कभी अगर मेरे को राष्ट्र की कोई अच्छी कुछ मिलेगी तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम करूंगा। आज उन्होंने वो काम किए हैं, ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके लिए कम्युनिटी को उनको बोलना नहीं पड़ा।